आज जाट आरक्षण के लिए महापंचायत जनुथर में रखी गई है और हमारे साथ में नैन सिंह फौजदार जी हैं, जिन्होंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 10 दिन में सरकार नहीं सुनती है तो उसके बाद बड़े आंदोलन की घोषणा भी की है। तो नेताजी, आपने जो आज जाट आरक्षण के लिए जो जाट समाज ने पंचायत रखी है, क्या कहना चाहोगे? आज भरतपुर और धौलपुर के कोने कोने से समाज के प्रबुद्ध जनों को बुलाया गया था। इस पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। जिस तरह से 1998 से जाट समाज को एक फुटबॉल बना रखा है, उस अन्याय को अब किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 17 तारीख को हम 10 दिन का सरकार को अल्टीमेटम देते हैं। हमारे इस आरक्षण में ना तो किसी का कोटा घटना है ना बढ़ना है, केवल एक लाइन जुड़नी है। 2 जिलों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ओबीसी कमीशन सर्वे कर चुका है, राजस्थान सरकार की रिपोर्ट जा चुकी है। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो 1 सेकंड का काम है और सरकार जानबूझकर हमको उत्तेजित करेगी। सरकार जानबूझकर ये चाहेगी कि आंदोलन उग्र हो, तो उस उग्र आंदोलन के लिए भी सरकार जिम्मेदार होगी। हम 17 तारीख को जैचौली गांव से महापड़ाव की शुरुआत करेंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो निश्चित तौर पर पटरी पर, रोड पर, सड़क पर जहां भी हमको आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी होगी। क्यों कि हक और अधिकार के लिए जो सरकार वास्तव में ये चाहती है कि अव्यवस्था फैले, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो, तो ये सरकार ऐसा चाहती है, तब ये होता है। हम तो नहीं, बार बार निवेदन कर रहे हैं कि सरकार हमारे विषय को गंभीरता से ले। ये हमारा कोई इतना बड़ा काम नहीं है तो जिसके लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना हो। पूरा आरक्षण राजस्थान के 31 जिले जो है उनको सबको आरक्षण है। केवल मात्र भरतपुर धौलपुर के साथ जो अन्याय और दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये जानबूझकर सोची समझी चाल है। और ये आंदोलन तो हम करेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में इसका मुंह तोड़ हम जवाब भी देंगे। सरकार समय रहते चेत है। सरकार को हम तो यही निवेदन भी करते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 31 जिलों को आरक्षण देते हैं तो मोदी जी का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो उनसे हम उम्मीद भी करते हैं। वो अभी 3 दिन का दौरा करके शायद आज राजस्थान की भूमि से दिल्ली को रवाना हुए हैं। वो शीघ्र ही भरतपुर धौलपुर के युवाओं के बारे में चिंतन मंथन करके न्याय करने का काम करेंगे। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो आंदोलन करना हमारी मजबूरी होगी। अच्छा नेताजी, आपने बोला कि 1998 से हम आरक्षण के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये जैसे 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है तो ऐसे ही आपने आंदोलन की चेतावनी दे दी जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं? तो ऐसा है, ये आंदोलन कोई नया नहीं है। ये आंदोलन 1998 से चल रहा है। बीच में हम आंदोलन किए तो हमें आरक्षण मिला भी 2013 में। केंद्र में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 9 राज्यों के साथ साथ भरतपुर धौलपुर को आरक्षण मिला। लेकिन जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, 10 अगस्त 2015 को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर हमारा आरक्षण खत्म किया गया। फिर हमने आंदोलन किया, राज्य सरकार द्वारा हमको 23 अगस्त 2017 में आरक्षण दिया गया। लेकिन केंद्र के लिए हम बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार जब 2020 में 28 दिसंबर 2020 को केंद्र के लिए सिफारिश कर सकती है और चिट्ठी जा चुकी, केंद्र का ओबीसी कमीशन राजस्थान का विजिट कर चुका, सरकार से वार्ता कर चुका, उसके बावजूद भी जानबूझकर सरकार जो तानाशाही कर रही है, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि सरकार की मंशा क्या है। अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको आरक्षण मिल सकता है जल्दी? आप आंदोलन की तैयारी आप कर रहे हैं आगे? देखिए, हम तो आपको पहले भी कहा, आपने मेरी बात को गौर से नहीं सुना। हमने पहले भी कहा कि राजस्थान की सरकार गंभीरता से विचार करे और हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री भी भरतपुर से है और वो भरतपुर की सामाजिक, आर्थिक और जो भी भौगोलिक स्थिति है उससे अच्छी तरह भली भांति परिचित है और वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनको गंभीरता से मोदी जी की बात करनी चाहिए। वो मोदी जी के किचन कैबिनेट के आदमी, जिस आदमी को सीधे ही एक साथ मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो आप ये मानते हो कि मोदी जी के वो कितने करीब होंगे? अगर वो चाहें तो अब सभा खत्म हुई है, 10 मिनट बाद ये सूचना आ सकती है भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा पन्ना पलटने की जरूरत नहीं है। नेताजी, आप आरक्षण की जैसे बात कर रहे हो तो भरतपुर से और डी कुमेर से जैसे डॉक्टर शैलेश जी जीते और जगत सिंह जी जीते नदवी विधानसभा क्षेत्र से, दोनों बीजेपी के जीत कर इनको एक भी मंत्रालय नहीं मिला दोनों को। तो आपको नहीं लगता है जाटों को वंचित रखा जा रहा है? देखिए, मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, 3.5 साल सतीश पूनिया जी से संघर्ष करवाया सड़क पर,
किरोड़ीलाल मीणा जी से संघर्ष कराया सड़क पर। जो लोग संघर्ष करते हैं उनको केवल एक डिस्पोजल समझ की तरह यूज किया जाता है, और जाट समाज के साथ जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है, यहाँ भरतपुर जिले की पहचान जाट समाज की अलग ही देश में है। और रियासत अगर हिंदुस्तान में जाटों की रही है तो वो एक है भरतपुर। यहाँ से 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं, एक को भी मंत्री नहीं बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में भुगतना पड़ेगा। जा ठीक था। तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ में नैम सिंह फौजदार जी, जिन्होंने आज जाट आरक्षण की यहाँ से चेतावनी दे दी है। 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर 10 दिन में गवर्नमेंट नहीं सुनती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं सुनती है, तो ये 10 दिन बाद बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। और आज 7 जनवरी है, तो 17 जनवरी का इन तक ये सरकार का अल्टीमेटम दिया सरकार को इन्होंने। और आप देख सकते हैं मैं नगर विधानसभा क्षेत्र के जैनूथर कस्बे के अंदर उपस्थित हूँ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।